फ्रेंड्स, आज मैंने अपने स्टूडियो में यंगस्टर को बुलाया है और उनका व्यू पबजी के बारे में जानने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। तो आप क्या पबजी के बारे में जानते हैं और क्या आप इसे खेलते हैं? जी हाँ, पबजी मैं खेलता हूँ और पबजी एक तरह का मोबाइल गेम है, बैटल ग्राउंड, जिसमें हम एक टाइम पे बहुत सारे प्लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पबजी एक चाइनीज गेम है? जी हाँ, पबजी बिल्कुल एक चाइनीज गेम है। और तो मिस्टर गौरव, अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक चाइनीज गेम है और आप इसे छोड़ सकते हैं, तो क्या आप ये छोड़ पाएंगे इसे गेम को? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इंडिया में ये गेम को बैन किया जाता है या कोई बोलता है हमको कि ये गेम छोड़ना है, तो बिल्कुल छोड़ देंगे। इंडिया पहले और बाकी सब कुछ बाद में उसके। वेल डन गौरव जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, तो मिस्टर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रियम है। और क्या आप पबजी के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, मैं इस पबजी को काफ़ी समय से खेल रहा हूँ और ये एक तरीके का गेम है जिससे हम विभिन्न तरह के लोगों से और अलग अलग देशों से हम बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर खेल सकते हैं। ये एक तरीके का सोशल प्लेटफॉर्म ही कह सकते हैं हम इसे। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये एक चाइनीज गेम है या नॉन चाइनीज गेम है? देखा जाए तो इसकी पेरेंटल कंपनी तो साउथ कोरिया है, बट जो इसके डेवलपर्स हैं वो टेंसेंट गेम्स हैं, जो एक चाइनीज कंपनी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चाइनीज गेम ही है। अगर आपको इसे छोड़ने को कहा जाए, अनइंस्टॉल करने को कहा जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? कि हाँ, देश पहले है, गेम बाद में है, तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू मिस्टर पीएम जी। हाँ, तो मिस्टर, आपका नाम क्या है? धनांश। आप पबजी के बारे में जानते हैं? यस। तो क्या आप समझते हैं कि पबजी एक चाइनीज गेम है या नहीं है? 50-50 है, कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको चाइनीज गेम को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? हाँ, कर देंगे। बिल्कुल दिल से बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद धनाज जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्या पबजी एक चाइनीज गेम है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आप पबजी खेल रहे हैं, मतलब आप बॉयकॉट मेड इन चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या पबजी को अपने मोबाइल से हटा देना चाहिए, और अगर हटा भी दिया तो उसका ऑल्टरनेटिव गेम क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने और समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं पीयूष भारद्वाज प्राइम रिव्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड्स यानी पबजी, यह एक बहुत ही फेमस गेम है और भारत में इसके 10 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यह गेम इतना फेमस है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने एक भाषण में इसका जिक्र करते हुए सुना गया है। ये पबजी वाला है क्या? पर बदलती हुई परिस्थितियों और चाइना की घिनौनी हरकतों को देखते हुए एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम बाइकआउट मेड इन चाइना को सपोर्ट करें? और हम यह भी नहीं चाहेंगे कि जाने अनजाने में हम किसी ऐसी कंट्री को फंड करें जो हमारे ही देश के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करता रहता है। चलिए, अब पबजी एक चाइनीज गेम है या नहीं, इस पर डिस्कशन करते हैं। इस चीज को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो चलिए सबसे पहले पबजी के कुछ रियल फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ब्रेंडन ग्रीन, जो कि पबजी के फाउंडर हैं, एक आयरिश व्यक्ति थे और दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ब्लू होल के साथ मिलकर इन्होंने एक गेम लॉन्च किया, पबजी फॉर पीसी, एक्सबॉक्स एंड PS, और इस गेम ने बहुत ही जल्दी ग्रो करते हुए पूरे वर्ल्ड में एक धूम मचा दी। तब इस कंपनी ने इसके मोबाइल वर्जन को बनाने या लॉन्च करने की सोची। तब एक कंपनी टेंसेंट ने इसके मोबाइल वर्जन को लॉन्च किया, बनाया। इसीलिए पबजी के स्टार्ट होने से पहले हमें टेंसेंट का लोगो दिखाई देता है। अब यह टेंसेंट कहाँ की कंपनी है? थोड़ा सा गूगल पर सर्च करने पर हमें पता चलेगा कि टेंसेंट एक मल्टीनेशनल चाइनीज कंपनी है। सिर्फ यह ही नहीं, दक्षिण कोरिया की कंपनी ब्लू होल, जो कि पबजी की पेरेंट कंपनी भी है, उसके 10% शेयर इस टेंसेंट कंपनी के पास हैं। और सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए सन 2019 में टेंसेंट कंपनी ने $1.3 बिलियन से अधिक मुनाफा भी कमाया है, जिसकी भारतीय रुपयों में
मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। और हम यह जानते हैं कि पबजी के वर्ल्ड वाइड यूजर्स में से एक बड़ा प्रतिशत भारत में से है। चलो इन तथ्यों के आधार पर एक गणित लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि पबजी का चाइना से कोई लेना देना नहीं, तो आप एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं या गलत फहमी में हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको ऐसी ढेरों पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें यह दावा किया गया है कि पबजी का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये वही लोग हैं जो आपकी और मेरी ही तरह पबजी के फैन हैं, और हम सब एक बहुत अजीब सी साइकोलॉजी में जीते हैं। हम लॉजिकली ना सोचते हुए हम जिस चीज़ को फेवर करते हैं उसी को सच मान लेना चाहते हैं, और बेसिकली उनकी बातों में लॉजिक तो कम होता है और अपने प्यारे पबजी गेम के लिए प्यार अधिक झलकता है। अब प्रश्न यह है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों बायकॉट करना चाहिए। हमारी चाइना के लोगों से या वहाँ की किसी कंपनी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम वहाँ की गवर्नमेंट से है जो घिनौनी हरकतें करते हुए संकट के इस घोर समय में भी अपने एजेंडाज को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज को संकट में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, चाइना एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ प्रॉफिट हमारे देश से अर्न करता है, और उन्हीं पैसों से हमारे देश के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता रहता है और सीमाओं पर टेंशन क्रिएट करता रहता है। अब हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट्स को खरीद कर यूज कर हम उन्हीं लोगों के हाथ में हथियार दे रहे हैं जो हमारी गर्दन काटने को तैयार बैठे हैं। हमें सिर्फ युद्ध से ही उनको जवाब नहीं देना है, इसके लिए हमें अपने वॉलेट से भी उनको जवाब देना पड़ेगा। एक पॉपुलर एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक ने भी अपने एक वीडियो में यही सवाल रखा है और यही मांग की है। उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप मैं अभी अटैच कर रहा हूं, और जिस किसी ने भी यह वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, अब हमें जवाब देना होगा, और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, यह सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यह डिसीजन अब आपके हाथ में है। पर मेरे हिसाब से या हमें जो करना चाहिए, हमें धीरे धीरे चाइनीज ऐप्स जैसे शेड, जेंडर, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा को धीरे धीरे एक से 1.5 सप्ताह के बीच में अपने मोबाइल से हटा देना चाहिए या हटाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं यह भी समझता हूँ कि जो चाइनीज हार्डवेयर हमने परचेज किए हुए हैं उस पर जो हमारा पैसा लगा हुआ है वह तो वापस नहीं आ सकता, पर धीरे धीरे 1 साल या 2 साल में हमें उन हार्डवेयर को भी डिस्कार्ड या चेंज कर लेना चाहिए। तो चलिए अब पबजी के फाइनल निर्णय पर विचार कर। अब मैं समझता हूँ कि आप ये समझ ही चुके होंगे कि चाइना पबजी एवं अन्य ऐप से कितना प्रॉफिट हमारे देश से कमाता है। दोस्तों, अब यह आपकी कॉल या आपका ही निर्णय है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपने लॉजिक का साथ देंगे या अपने माइंडलेस एडिक्शन को सपोर्ट करेंगे। आप देश का साथ देंगे या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि पबजी का कोई नॉन चाइनीज या इंडियन ऑल्टरनेटिव गेम क्या है, और भी पबजी जैसे गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से 2 पॉपुलर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर हैं, और एक सर्वे के अनुसार लगभग 40% लोग इन दोनों गेम्स को खेलते हैं। और आपको यह जानकर और अधिक खुशी होगी कि भारतीय वायुसेना द्वारा बनाया गया गेम जो आपको पबजी से ज़्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव दे सकता है, और इस गेम के मेन अवतार हमारे हीरो अभिनंदन सर हैं जैसा बनाया गया है। और मेरा यह दावा है कि आप भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित इस गेम को खेलते हुए धीरे धीरे पबजी को भूल ही जाएंगे और बेहतर अनुभव करेंगे। और इस गेम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब हमें अपने माइंडलेस एडिक्शन को छोड़कर कुछ लॉजिकली भी
सोचना चाहिए। हमें या आपको ऐसा लग सकता है कि शायद चाइनीज़ ऐप्स को बाइकआउट करना या छोड़ पाना मुश्किल होगा, पर मेरे दोस्त, क्या 23 मार्च से पहले किसी ने यह सोचा था कि देश 70 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा? पर हुआ ना। तो दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें तो, और डिसीजन अब सिर्फ आपके ही हाथों में है फ्रेंड्स। पर फिर भी यदि हम इसके एडिक्शन को नहीं छोड़ पाएँ तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप पबजी या अन्य चाइनीज़ ऐप्स में से कोई इन ऐप परचेजेस ना करें। और आपको मेरी ये सभी बातें अगर सही लगती हैं तो खाली पबजी को या चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर देने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। और आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इन रियल फैक्ट्स के बारे में जान सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाइकआउट मेड इन चाइना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।